तो चलिए आज की क्लास में हम देखेंगे सी प्लस प्लस में एक एग्जाम्पल बनाएंगे जिसमें आपको काफ़ी कुछ क्लियर होगा। और आज हम एक स्टूडेंट नाम का एक क्लास बनाएंगे या स्टूडेंट नाम की एक डेटा टाइप बनाएंगे जिसमें हम स्टूडेंट की सारी डिटेल्स स्टोर कर सकते हैं और उसका डिज़ाइन हम खुद तैयार करेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट से। इसके अलावा पहले आप जब क्या करते थे, रोल नंबर स्टोर करने के लिए इंटीजर का यूज़ करते थे, परसेंट स्टोर करने के लिए फ्लोट का यूज करते थे। तो ये सारी चीजों को आप मर्ज करके एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं या एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाएंगे। कैसे बनाते हैं देखते हैं। हैज इंक्लूड, मैं यहाँ पर आपको यूज करके दिखा रहा हूँ। हैज इंक्लूड आईओस्ट्रीम एच डॉट एच। मैं यहाँ पे क्लास बना रहा हूँ स्टूडेंट। क्लास का नाम ही मैंने स्टूडेंट रखा है। क्लास को मैं यहाँ पर क्लोज कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं प्राइवेट मेंबर ले रहा हूँ। प्राइवेट में मैंने लिखा इंट रोल नंबर, फ्लोट, परसेंट, और मैंने उसका डिटेल ले लिया जैसे इंट मार्क 5। मैंने 5 अलग अलग मार्क्स को स्टोर किया है। ये सारा जो डेटा है मैंने उसको प्राइवेट सेक्शन में रखा है, यानी कि उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता है। अगर आपको कोई डेटा एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको पब्लिक सेक्शन मैंने रेडी किया है। इसमें मैंने एक फंक्शन बनाया void get data। ये डेटा इनपुट लेगा। डेटा इनपुट लेने के लिए मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ। यहाँ पे लिखा मैंने सी आउट एंटर रोल नंबर सी इन। यहाँ पर मैं लिखा रोल नंबर। रोल नंबर में इनपुट हो जाएगा। दोबारा मैंने सी आउट किया एंटर, या आप यहाँ पर परसेंट भी कर सकते हैं, या इस परसेंट को मैंने यहाँ पे टोटल कर देता हूँ। टोटल क्लियर है। टोटल निकाल देंगे और 5% लेना है। तो यहाँ पर अगर मुझे 5 नंबर्स लेने हैं तो मैं एक लूप चलाता हूँ फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 5, या आई लेस देन 5, और आई प्लस प्लस। ये लूप चलाया। लूप के अंदर मुझे ये सारी चीज़ों को इनपुट लेना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंटर मार्क्स। 1 2 भी लिख सकते हैं, मैं सिंपल मार्क्स लिखता हूँ। और मार्क्स लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखा सी इन। पहला जो मार्क्स होगा वो किसके अंदर जाएगा, मार्क्स का एम मार्क आई के अंदर। याद है हम लोग फर्स्ट ईयर में इसको किए थे। और यहाँ पर हम लगे हुए सर, मार्क्स, बोलिए। वो आप फर्स्ट वाले सीन में एक ग्रेटर देन नहीं लगाए हो? हाँ, यहाँ पर एक मिसिंग है, ये मैं एंटर कर दिया। यहाँ पर देखिए वो क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। सी इन में मार्क्स आई क्यों लिखे हैं, क्योंकि एक एरे बना हुआ है यहाँ पर। क्लियर है। और ये 5 नंबर्स लेगा, इसलिए एरे का यूज किया है मैंने। तो 5 बार सी आउट सी इन न लिख करके इसको 5 लूप में लिख दिया मैंने। ये तो फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हो। क्लियर है। तो यानी जब मैं void get data को कॉल करूंगा जो कि पब्लिक सेक्शन में है, यहाँ पर देखिए सब चीज आपको एक साथ दिख रही है, प्राइवेट, पब्लिक, फंक्शन, लूप, सब एक साथ दिख रहा है। इसलिए मैंने आज ये एक एग्जांपल बताया। तो जब आप गेट डेटा पे क्लिक करोगे तो स्टूडेंट का डेटा मांगेगा, वो रोल नंबर मांगेगा और 5 स्टूडेंट का रोल नंबर यहाँ पर स्टोर करेगा। 5 बार लूप चलेगा और 5 बार लूप चलने के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टोटल इक्वल टू 0। स्टार्टिंग में टोटल 0 रहेगा और उस नंबर को, जो भी नंबर आप एंटर करेंगे उस नंबर को वो टोटल में ऐड कर देगा। तो किसी भी नंबर को उसी नंबर में ऐड करने के लिए ये फॉर्मूला होता है, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस मार्क आई। याद है ये वाला हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में किए थे। तो जब वो पहला नंबर आएगा, जैसे पहला नंबर 10 आया तो 0 प्लस 10, यहाँ पर क्या होगा 0 और प्लस 10 तो 10 हो जाएगा। नेक्स्ट फिर से 20 आया तो अब ये 10 आ चुका है और ये 20 हो गया, 30 हो जाएगा। इस तरीके से
टोटल कंप्लीट टोटल काउंट निकाल देगा। तो जैसे ही आप void get data पे क्लियर को कॉल करेंगे तो आपका सबसे पहले रोल नंबर मांगेगा, उसके बाद 5 सब्जेक्ट की नंबर मांगेगा और उनका टोटल निकाल देगा। क्लियर है? टोटल निकालने के बाद आप एक और फंक्शन बनाइए पब्लिक में, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ void show details या शो लिख देता हूँ, शो डेटा, गेट डेटा और शो डेटा। तो शो डेटा करते समय यहाँ पर क्या मैं प्रिंट कराऊंगा, सी आउट, सबसे पहले उसका रोल नंबर। ठीक है, मैं यहाँ पे रोल नंबर प्रिंट कर देता हूँ, रोल नंबर। फिर मैंने टैब करना है तो /t कर देते हैं हम लोग ताकि अच्छे से दिखाई दे। याद है /n/t करते थे, ये वाला हमने उसने भी किया था। उसके बाद मार्क 1 प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मार्क 0, पहला रहेगा मार्क 0। उसके बाद फिर रहेगा, मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, बार बार मुझे 5 बार लिखना रहेगा इसलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया मैंने और यहाँ पर आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये 2 बार हो गया, यहाँ पर हो जाएगा मार्क 1। फिर यहाँ पर मैं पेस्ट किया, यहाँ हो जाएगा मार्क 2। फिर मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ हो जाएगा मार्क 3। और फिर से एक बार मैंने पेस्ट किया मार्क 4। इसको 4 बार 5 बार करना पड़ रहा है। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 बार मैंने इसको प्रिंट किया। तो इस तरीके से ये प्रिंट कर रहा है। प्रिंट करने के पहले मैं चाहता हूँ कि ये अपना लाइन चेंज कर ले ताकि हर लाइन में आए। यहाँ पर मैं लिखूंगा एंडल, एंडल भी सबको पता है। देखिए यहाँ पे कई सारी चीजें आपको एक साथ देखने के लिए मिल गई हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो एक क्लास बनी है, यहाँ पे प्राइवेट मेंबर्स भी हैं प्लस पब्लिक भी हैं। प्राइवेट के अंदर 3 चीज है, रोल नंबर, टोटल और 5 मार्क्स। टोटल कितने डेटा मेंबर है, 5 6 7 डेटा मेंबर प्राइवेट सेक्शन में है और पब्लिक सेक्शन में 2 मेंबर फंक्शन है, void गेट डेटा और void शो डेटा। इनको बोलते हैं मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन इसलिए क्योंकि ये फंक्शन है और इसके मेंबर है क्लास के, इसलिए मेंबर फंक्शन बोलेंगे। क्लियर है? तो एक स्टूडेंट नाम की क्लास रेडी है। अब हम इसको सेव कर देते हैं या हटा देते हैं, या इस तरीके से मान लेते हैं कि ये हमको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जब रियल वर्क करोगे तो आपको दूसरे क्लास का कोड दिखाई नहीं देता। यहाँ पर हम ही क्लास का कोड लिख रहे हैं और हम ही टेस्ट भी कर रहे हैं। तो अब रियल वर्ल्ड में आते हैं हम लोग। अब आप कोड लिख रहे हो और आपको बताया गया है स्टूडेंट नाम का एक नया डेटा टाइप बनाया गया है, तो आप void main लिखोगे। ठीक है, void main में अब आप एक नए डेटा टाइप को यूज करने जा रहे हो जो अभी अभी लॉन्च हुआ है, इसका नाम है स्टूडेंट। आपने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया या वेरिएबल बनाया s1, और आप लिखोगे s1 में गेट डेटा। आपको ऊपर नहीं पता है कि गेट डेटा में क्या है, बस इतना लिखना है और दूसरा लिखना है s1 डॉट शो डेटा। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि केवल 3 लाइन आपने लिखा क्लियर स्क्रीन और गेट ch के साथ। तो आप एक नए यूजर हो और आपको नहीं पता है कि स्टूडेंट वाली क्लास में क्या है, तो आपको पता चला कि एक नया अपडेट आया है C++ में, उसमें एक नया डेटा टाइप बनाया गया है, उसका नाम है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट का एस आपने कैपिटल लिखा है क्योंकि क्लास में वैसे ही बनाया गया है, और आप उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हो और आपको पता है कि इसके अंदर 2 फंक्शन है। जैसे आपको पता है कि C++ या C के अंदर गेट ch और क्लियर स्क्रीन होता है, वैसे ही आप इसमें भी 2 फंक्शन का यूज किए। गेट डेटा करने से आपका डेटा इनपुट लेगा और शो डेटा करने से आपका डेटा शो कर देगा। कहीं पर भी कुछ टोटल वोटल निकालने का टेंशन हुआ क्या आपको, कठिनाई या कोड वाला चीज दिख रहा है क्या यहाँ पर, लेकिन ये टोटल अपने आप निकाल के आपको देगा। तो रन करते हैं और यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जो सामने दिख रहा है इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट डेटा दिख रहा है। गेट डेटा लिखा जरूर हुआ है लेकिन कैसे गेट कर रहे हैं, शो डेटा में कैसे टोटल निकाल रहा है, आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको पता है
शो डेटा लिखेंगे तो टोटल निकल जाएगा। तो रन करते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने इसको रन किया, ये कुछ प्रॉब्लम थी इसमें, फंक्शन कंटेनिंग, ये वार्निंग है और ये अनडिफाइंड सिंबल आई दिखा रहा है। यहाँ पर मुझे इंट आई लिखना था लेकिन हम लोग भूल गए। ठीक है, अब इस कोड को भूल जाओ। कठिन वाले कोड को छुपा दिया गया है और आपको एब्स्ट्रैक्ट डेटा दिखाया जा रहा है, जो कि बहुत इजी है, बहुत सिंपल लग रहा है इसको। अरे वाह, कितना सिंपल है। शो डेटा करने से टोटल निकाल दे रहा है और वो हमें प्रिंट भी कर दे रहा है। तो इसको जैसे ही रन किए तो इंट रोल नंबर मांग रहा है आपको, तो आप यहाँ पे रोल नंबर दे दीजिए 101। फिर आपको मार्क्स 1 पूछ रहा है। मैं याद रखने के लिए 10 10 10 10 और 10 जानबूझ के मैंने 5 बार 10 दिया ताकि इसका टोटल 50 आपको दिखाई दे। तो यहाँ पर देखिए आपको रोल नंबर और 10 10 10 यहाँ पर दिखा दिया है, लेकिन यहाँ पर रोल आपका टोटल प्रिंट नहीं हो रहा है। टोटल प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसका कोड उसमें नहीं किया गया था, लेकिन टोटल कैलकुलेट हो रहा था। अब क्लास में वहां पर सर्वर पे बैठे बैठे किसी ने क्लास पर अपडेट किया, तो जैसे ही आपका ये सर्वर पे ये कोड अपडेट हुआ कि यहाँ पर दूसरी चीजें भी प्रिंट करनी है। यहाँ पे प्रिंट करते हैं /t के साथ टोटल। जैसे ही सर्वर पे ये अपडेट हुआ तो आपका जो ऐप है, जो क्लाइंट के पास है या जो इनहेरिटेड ऐप है, जो ये है, इसमें चेंजेस अपने आप आ जाएगा। इसमें कोई कोड में आपने चेंजेस नहीं किया। ऊपर जब आप इसको रन किया तो आपने 101 दिया, इसमें मार्क्स दिया 10 10 10 10 10। तो ये इस प्रकार से लास्ट में देखिए 50 दिखा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको एक स्टूडेंट नाम की एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाई गई है, जिसका डिजाइन आपके द्वारा तैयार किया गया है। इसमें क्या क्या स्टोर होगा, रोल नंबर और 5 अलग अलग नंबर्स कैसे स्टोर होंगे, कैसे प्रिंट होगा, ये सारी चीजों की डिजाइन किसी ने इसमें बनाई थी यहाँ पर क्लास में, विथ प्रोटेक्शन पब्लिक प्राइवेट। अगर किसी को पता चल जाता है कि रोल नंबर, हम किसी स्टूडेंट का रोल नंबर या उसका टोटल मार्क्स हम हैक कर सकते हैं, तो वो इस तरीके की कोशिश कर सकता है करने की, कि यहाँ पर वो आया और S1 डॉट रोल नंबर या S1 डॉट टोटल इक्वल टू वो कर देता है 500। वो चाहता है कि मैं अपने ऐप में उसने चेंज कर दिया S1 डॉट टोटल इक्वल टू अपना टोटल मार्क्स चेंज करना चाहता है वो, ताकि उसका परसेंट बढ़ जाए। तो ऐसा करने की कोशिश करेगा तो उस समय एरर आएगा और यहाँ पर आएगा टोटल इज नॉट एक्सेसिबल। टोटल को आप एक्सेस नहीं करा सकते, यहाँ तक कि प्रिंट भी नहीं करा सकते। मैं ऐसा करना चाहूँ कि सी आउट S1 डॉट टोटल को प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो इसको प्रिंट कराने की कोशिश भी करेंगे तो ये प्रिंट नहीं होगा। देखिए एरर आ रहा है, टोटल इज नॉट एक्सेसिबल। क्लियर है? क्योंकि टोटल जो है वो प्राइवेट मेंबर है, जबकि शो डेटा जो है, शो डेटा को कॉल करने से वो प्रिंट हो रहा है। आप शो डेटा कर रहे हैं तो टोटल दिख रहा है, लेकिन डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो शो डेटा के थ्रू हम जब कर रहे हैं तो हमको टोटल यहाँ पर दिख रहा है। जानबूझ के मैंने एक नंबर चेंज किया, अब देखिए टोटल 60 दिख रहा है यहाँ पर। तो टोटल को आप एक्सेस तो कर पा रहे हैं, लेकिन किसी फंक्शन के थ्रू एक्सेस कर पा रहे हैं। तो सर्वर पे बैठा हुआ आदमी कंट्रोल कर सकता है कि आप कब टोटल यहाँ पर देख सकते हैं, कब टोटल नहीं देख सकते हैं। तो सर्वर पे बैठा हुआ आदमी चाहता है कि आप टोटल ना देख पाओ, तो वो अपने यहाँ पर बैठेगा, अपने कोड पर यहाँ पर टोटल को रिमूव कर देगा और यहाँ पर लिख भी सकता है टोटल मार्क्स नॉट अवेलेबल। ठीक है, ऐसा लिख भी सकता है। तब आप देखोगे तो टोटल मार्क्स जो है नॉट अवेलेबल ऐसा दिखाई देगा, या हिडन भी लिख सकता है, वो छुपा सकता है। तो आपके ये वाले ऐप में जब आप इसको रन करेंगे
और आपने कोई रोल नंबर दिया, जानबूझ के 20 किया, 80 आना चाहिए टोटल, लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है, टोटल मार्क्स इज नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपका जो कोड है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, लेकिन ऊपर सर्वर पे बैठे हुए हुआ पर्सन या जो पेरेंट क्लास है वो पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा है कि चाइल्ड क्लास में या उसके नीचे जितने भी स्ट्रक्चर हैं उसमें किस तरीके से आउटपुट आएगा, कैसे कंट्रोलिंग होगी। एक प्रकार का ये हायरार्किकल सिस्टम है जो कंट्रोल भी करता है। जैसे आप वहाँ पर आप देखेंगे कि अभी चाइना का ऐप जो है वो बंद किया गया है, तो चाइना के ऐप बंद करने के लिए ऊपर के जो सर्वर है वहाँ पे बैठे हुए उन्होंने वो ब्लॉक करेंगे, तो सारे के सारे लोगों का जो ऐप है चलना बंद हो जाएगा। जैसे व्हाट्सएप रहता है, बीच बीच में अपडेट आता है, तो वो लोग वहाँ पे बैठे बैठे अपडेट पुश करते हैं और आपके सभी के ऐप में अपडेट का मैसेज आने लगता है, और आप जैसे ही अपडेट नहीं करेंगे तो चलना बंद हो जाता है। तो ऊपर से बैठे बैठे वो कंट्रोल करते रहते हैं कि आप अपने मोबाइल में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की कंट्रोलिंग वाली सिस्टम जो बनाया था वो काफ़ी हद तक बहुत इफेक्टिव है, और इसको करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम का यूज़ किया गया था। और सबसे बेसिक सिंपल सा छोटा सा 4 लाइन का कोड लिख करके मैंने आपको दिखाया, और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो मैंने बताया है ये क्लास के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। पब्लिक प्राइवेट, इसमें सारी चीज़ें एक साथ दिख रही हैं। इसमें आपको लूप वगैरह भी दिख रहा है, बट लूप को हमको समझना नहीं है, क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, सी में पढ़ चुके हैं। हमको यहाँ पे स्ट्रक्चर समझना है कि अगर मैं चाहता हूँ कि टोटल मार्क्स को कोई एक्सेस ना कर सके तो मैं उसको प्राइवेट में रखूंगा। वही चीज अगर मैं इसको पब्लिक कर देता हूँ, देखिए फिर से दिखा देता हूँ, मैं इसको पब्लिक कर देता हूँ, तो हर पर्सन अपना टोटल मार्क्स यहाँ पर चेंज कर सकता है। यहाँ पर जैसे मैं टोटल मार्क्स चेंज करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा S1 डॉट टोटल इक्वल टू 500 और सी आउट S1 डॉट टोटल, और इसको आप चाहो तो एंड एल में लिखो। तो चूंकि मैंने टोटल को पब्लिक कर रखा है इसलिए ये अब एक्सेसिबल है, और कोई भी टोटल मार्क्स चेंज कर सकता है अपना। तो मैं यहाँ पर लिखा 101 10 10 10 10 10, आना चाहिए 50, लेकिन कितना आ रहा है 500, क्योंकि मैंने उसको वहां पे पब्लिक कर दिया, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। क्लियर? तो इसको सर्वर जो है लॉक कर सकता है कि आप ये चला ना सको नीचे का। इसको लॉक करने के लिए यहाँ पर सर्वर पे बैठा हुआ पर्सन इस डेटा को क्या कर देगा, प्राइवेट कर देगा। अब देखिए सेम नीचे जो लिखा हुआ कोड है ऊपर चेंज किए, ऊपर सर्वर पे चेंज किया गया और नीचे कोई भी चेंजेस नहीं किया गया, लेकिन अब रन नहीं होगा और अब टोटल को कोई चेंज नहीं कर पाएगा। देखिए टोटल इज नॉट एक्सेसिबल। तो ये पूरे तरीके से कंट्रोलिंग वाला सिस्टम है और बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट भी करता है ये। तो हमको इसी तरीके का स्ट्रक्चर इसमें समझना है कि कैसे हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं। अब इसमें किसी को कुछ इस एग्जांपल में किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।